कि कुछ दिनों पूर्व बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद वहाँ पर रहने वाले हिंदू भाइयों के ऊपर बड़े अमानवीय अत्याचार किया जा रहा है। जैसा कि हम लोगों को न्यूज़पेपर और व्हाट्सएप चैनल के जरिए सब पता चल रहा है कि बहुत सारी घटनाएं हिंदुओं के ऊपर हो रही हैं। मंदिरों को जलाया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे हिंदू भाइयों के दुकानें लूटी जा रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। इन सब बातों को देखकर हिंदू समाज का मन बड़ा आक्रोशित है। हम उसी बात को लेकर के सर्व हिंदू समाज पूरे नगरवासियों से आग्रह कर रहा है, समस्त हिंदू भाइयों से, सनातनियों से आग्रह कर रहा है कि एक हिंदू जन आक्रोश रैली, इसके विरोध को दर्शाने के लिए 16 अगस्त दिन, शुक्रवार के दिन, हम लोग महावीर चौक फ्लाईओवर के नीचे से एक रैली निकालने जा रहे हैं, जिसमें हमने समस्त राजनांदगांव वासियों से, नगर वासियों से आग्रह किया है कि इस विभत्स जो घटनाएं हो रही हैं हमारे समाज के लोगों के साथ, उसके विरोध में वो खुलकर के सामने आए और अपना आक्रोश हम अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सरकार के सामने रखना चाहते हैं, ताकि वो भाई बहन जो हमारे बाहर रह रहे हैं उनके साथ जो होने वाले अत्याचार पर रोक लग सके। और समस्त हिंदू संगठन के द्वारा दिया जाएगा। हमारा सभी राजनांदगांव के जिलेवासियों से अनुरोध है कि स्वफूर्त इस जन आंदोलन में, इस हिंदू जन आक्रोश रैली में स्वफूर्त अपने दुकानों को, अपनी फैक्ट्रियों को बंद करके रैली में शामिल हों। कम से कम रैली तक सभी की सभी दुकानें स्वफूर्त बंद करने का हमारा आग्रह है, ताकि एक अच्छा हमारे संदेश बाहर रहने वाले हिंदू भाइयों को जाए कि हम सब उनके साथ हैं। किसी भी विपदा की पीढ़ी में, विश्व में कहीं पर भी हिंदू समुदाय के ऊपर यदि कोई गलत बात होती है, कोई भी उनके साथ अन्यायपूर्ण घटना होती है, तो पूरा हिंदू समुदाय, पूरा भारत देश उसके साथ खड़ा है। ये संदेश उस तक जाना चाहिए, ताकि जो गलत करने वाले, जो गलत गतिविधियाँ करने वाले हों, उनको भी संदेश रहे। यदि उन्होंने ऐसा किसी भी कदम उठाने की कोशिश की तो उसका कड़ा विरोध होगा, और जो भी उनको कानून संगत जो उनको दंड देना है, उसके लिए भी हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे। हिंदुओं और हिंदू तीर्थ स्थलों एवं मंदिरों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाएं। जो भी राजनयिक और प्रशासनिक प्रयास किए जा सकते हैं, उन्हें अतिशीघ्र अंजाम तक पहुंचाने की कृपा करें। वहां पर बड़ी संख्या में भारतीय छात्र अध्ययन करने के लिए जाते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। उनकी सकुशल वापसी के मार्ग तैयार करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करें। भारत में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस आए हैं, इन्हें भी बांग्लादेश वापसी के लिए प्रयास किए जाएं। भारत में म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते बड़ी संख्या में रोहिंग्या घुसपैठिए ने भी प्रवेश किया है, जो कि यहाँ के सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए घातक है। आपसे अनुरोध है कि रोहिंग्या मुसलमानों को भी यहाँ से वापसी का मार्ग दिखाया जाए और उन्हें चुन चुनकर उनके देश वापस भेजा जाए। आपकी सहायता और तत्परता की अपेक्षा से जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद राजनांदगांव रखूँ, जिसको कि फिर हम आपके सामने को व्हाट्सएप से भेज देंगे। हमने आग्रह किया प्रधानमंत्री महोदय से कि जैसा कि आपको ज्ञात है कि हाल ही के दिनों में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो कि एक अस्थिर और अहिंसक आंदोलन के रूप में सामने आया। इस आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पदच्युत कर दिया गया और इसके पश्चात देश में जिहादियों द्वारा एक हिंसक तांडव किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू जनसंख्या, हिंदू तीर्थ स्थल को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें भारत में आम जनता, विशेषकर हिंदू समुदाय में गहरा आक्रोश व्याप्त है। विश्व हिंदू परिषद हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए आपसे विनम्र निवेदन करता है कि बांग्लादेश में स्थिर सरकार की स्थापना के लिए भारत सरकार ठोस कदम उठाए और वहां पर हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक उपाय करें। बांग्लादेश में वर्तमान में लगभग 1.25 करोड़ हिंदू जनसंख्या है और बड़ी संख्या में हिंदू तीर्थ स्थल हैं। सोशल मीडिया से प्राप्त विभिन्न वीडियो और समाचार के अनुसार वहां पर निरंतर हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है, बड़ी संख्या में नरसंहार भी हो रहे हैं। विद्रोहियों और जिहादियों द्वारा हिंदू तीर्थ स्थलों और मंदिरों को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई जा रही है, जो कि भारत में सौहार्द के वातावरण के अनुकूल नहीं है। जो रैली है वो 16 अगस्त को
महावीर चौक से दोपहर 12 बजे निकलेगी। इसका रूट हम सभी ने मिलकर तय किया है। ये महावीर चौक से माना मंदिर चौक होते हुए दुर्गा चौक, वहाँ से बसंतपुर थाना, सदर बाजार होते हुए फिर ये हलवाई लाइन में आएगी और गुड़ापुर लाइन से होते हुए वापस हनुमान मंदिर में ये रैली का समापन होगा। और वहीं पर ही विज्ञापन हम सौंपने की व्यवस्था कराएंगे। प्रशासन से आग्रह करते हैं कि वो वहीं आकर के हमारा ज्ञापन प्राप्त करें। व्यापक हो, ऐसी विशाल हो, आम जनमानस से सभी से हमारा ये निवेदन है, प्रार्थना है। सभी व्यापारी बंधुओं से, सभी से हमारा अनुरोध है, अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके 16 तारीख दोपहर 12 बजे महावीर चौक में इतनी विशाल संख्या में हम सब पहुंचे कि संपूर्ण विश्व में एक संदेश जाना चाहिए कि हिंदुओं को यदि आप क्षति पहुंचाने का प्रयास करेंगे और यदि हिंदू संगठित हो जाए तो हिंदू क्या करके दिखा सकता है। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे मध्य में, हमारे बीच में श्री नीरज केवल एक हिंदुत्व की जागृत और ज्वलंत भावना से हम सभी एक छत्र के नीचे आकर के इसका पुरजोर विरोध करने के लिए एक साथ हम खड़े हुए हैं। आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं और हिंदुओं पर जब इस प्रकार का कोई अत्याचार होता है तो कोई भी खड़ा होकर के इसका विरोध नहीं करता, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई पार्टी हो, कोई विरोध नहीं करता। लेकिन अगर किसी दूसरी धर्म के किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत का बॉलीवुड, भारत के राजनेता और तथाकथित जो लिबरल लोग हैं, ये सारे लोग छाती पीटने के लिए खड़े हो जाते हैं, पर हिंदुओं के लिए आवाज उठाने कोई खड़ा नहीं होता। तो इस प्रकार की घटनाओं को अगर आपने हिदायत दी है तो भी और अगर आपने धमकी दी है तो भी सजग रहे, सावधान रहे, क्योंकि भारत में अगर इस प्रकार की कोई भी घटनाक्रम होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उस व्यक्ति की बनती है जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इस विषय में बयान दिया। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे बगल के देश में ऐसी दुर्दांत घटना हो रही है जहां पर बहन बेटियों को घरों से निकाला जा रहा है, उनके माँ बाप के सामने उनके बलात्कार किए जा रहे हैं और आप अपने एसी कमरे में, चैम्बर में बैठ करके आप ये बयान दे रहे हैं कि ये तो भारत में भी हो सकता है। जिस भारत देश ने आपको इतना सब कुछ दिया, मान सम्मान दिया, पद प्रतिष्ठा दी, उसी भारत के विषय में इस प्रकार की भावना व्यक्त करना कहीं न कहीं आपके मन में देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी भावनाओं को भी प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए ऐसी मानसिकता के लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे मन में ये भाव नहीं है, हमारे किसी भी भाई बहन यहाँ नहीं, विश्व के किसी भी कोने में भी होगा तो हम पूरे संगठन उसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये मैं आपसे आज की जो प्रेस वार्ता है वो विगत कुछ दिनों पूर्व बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हमारे मंदिरों को जो जलाया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, वहां उन हमारे हिंदू भाइयों के दुकानों को लूटा जा रहा है, मां बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बलात्कार की घटनाएं सुनाई दे रही हैं, उनके माता पिताओं की हत्या की जा रही है। इन सब के विरोध में एक हिंदू जन आक्रोश रैली पूरा सर्व हिंदू समाज निकाल रहा है, जो कि 16 अगस्त दिन शुक्रवार के सुबह दोपहर के 12 बजे महावीर चौक में फ्लाईओवर के नीचे से यह रैली निकलेगी। और इसमें मैं समस्त राजनांदगांव की जनता से आह्वान करता हूं, समस्त हिंदू समुदाय से, समस्त नगरवासियों से यह हम कहना चाहते हैं कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में स्वफूर्त अपने संस्थानों को बंद करके इस रैली में शामिल हों और अपनी एकता का परिचय दें। और ये रैली माना मंदिर चौक, दुर्गा चौक, बसंतपुर थाना, सदर बाजार और हलवाई लाइन होते हुए गुड़ापुर लाइन क्रॉस करके मंदिर में वापस समाप्त होगी। और वहीं पर ही कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने की तैयारी की गई है। और इसमें सभी हम समस्त हिंदू भाई बहनों से, सनातनियों से आग्रह करते हैं कि संगठित होकर अपनी एकता का परिचय दें, ताकि विश्व के किसी भी कोने में हिंदू भाइयों के साथ या किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, इस तरह की घटनाएं भविष्य न हो। और हम शासन से, प्रशासन से यही आग्रह करेंगे कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएं और सरकार इसमें जो उनको सहयोग कर सकती है वहां को शांति व्यवस्था बहाल करने में वो तत्काल करे। और हमारे सुरक्षा की गारंटी हम सरकार से चाहते हैं। ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस प्रकार का जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। और हमारा राजनांदगांव में ये परसों शुक्रवार के दिन 16 अगस्त को 12 बजे निकाली जा रही है। मैं नीरज वाजपेयी इस
हिंदू जन आक्रोश रैली राजनांदगांव का जिला संयोजक आपसे आग्रह करता हूं कि आप सब उस दिन जरूर पधारें।